माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज जैसे कि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि मैं इंफोटेनमेंट ब्लॉग्स के ऊपर बात करूंगी कि किस तरीके से आप ये वीडियो देखने के बाद अपना फर्स्ट इंफोटेनमेंट ब्लॉग जो है वो राइट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं तमाम ब्लॉग की कैटेगरीज को, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंफोटेनमेंट ब्लॉग्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको दोबारा से बताती चलूँ कि इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट का जो मिक्स होता है उसको हम इंफोटेनमेंट ब्लॉग्स बोलते हैं, जिसपे हम अपनी इंफॉर्मेशन भी बता रहे होते हैं और उसके अंदर इंटरटेनमेंट का एलिमेंट भी होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है जिससे यूज़र की अटेंशन जो है वो ग्रैब होती है। आपने बेतहाशा आर्टिकल्स ऐसे पढ़े होंगे जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, लेकिन आपको उसके पढ़ने के बाद एक एक्साइटमेंट का फैक्टर और मज़ा भी आता है। आप उससे बोर कभी भी नहीं होते। तो आज की मैं वीडियो में आपको बताने जाऊंगी कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने आर्टिकल को इंफोटेनमेंट बेस बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और कौन सी टोन्स और टाइप ऑफ सेंटेंसेस को यूज़ करके पहला इंफोटेनमेंट ब्लॉग लिख सकते हैं। करने से पहले मैंने अभी आपको एक स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल जो है वो शो किया है। आप ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जूम कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको पढ़ने की ज़रूर ज़हमत कीजिएगा। मैं आपके साथ जो आर्टिकल शेयर कर रही हूँ ये भी इंफोटेनमेंट ब्लॉग की एक एग्जांपल है। आप इस आर्टिकल को देखिए। इस आर्टिकल के वर्ड्स ऑलमोस्ट 350 टू 400 वर्ड्स होंगे, लेकिन बहुत प्रिसाइजली और बहुत ही तरीके से जो है वो इंफोटेनमेंट जो है वो आर्टिकल लिखा गया है। आप इसका फर्स्ट पैराग्राफ देख सकते हैं। इसके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उन्होंने जो बात यूज़ की है वो एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस है, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा ये फिक्शनल बेस डाला है कि क्या ये जो नेटफ्लिक्स है वो मनी की खातिर अब अपनी प्राइसेस को जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो आप इसमें देखें कि इसके सेकंड पैराग्राफ के अंदर उन्होंने तमाम इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सब्सक्रिप्शन के रेट्स कितने ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, सो एंड सो ऑन। लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उन्होंने थोड़ा सा इंटरटेनमेंट बेस्ड जो है वो वर्ड्स भी यूज़ किए हैं ताकि यूज़र की अटेंशन ग्रैब हो सके। बेतहाशा आर्टिकल्स मौजूद हैं जिसके मैं लिंक्स जो है वो अपने ग्रुप के अंदर और व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर शेयर करूंगी। अब बात करते हैं वर्ड्स की। कौन से ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके हम अपना इंफोटेनमेंट ब्लॉग लिख सकते हैं और उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है यस। देखने को ये स्मॉल वर्ड है और हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये वर्ड कितना पावरफुल है। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा, यस यू कैन डू प्रोग्रामिंग इन 90 डेज। अब आपको ये स्टेटमेंट सुनने के बाद थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो ज़रूर आएगी और ये हेडलाइन पढ़ने के बाद आप आर्टिकल पढ़ने पे ज़रूर मजबूर हो जाएंगे। यस जो वर्ड है उसको अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं अपनी हेडलाइन के अंदर और अपनी सेंटेंसेस के अंदर, तो यूज़र की अटेंशन ग्रैब होने के साथ साथ उसको नेक्स्ट लाइन को पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है। फ्री वाउचर। अब इसमें ना वर्ड फ्री है वो हमारे इमोशंस के साथ अटैच है। फ्री का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होगा या सेल का वर्ड, वो लेडीज़ भी और जेंट्स भी अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि हम उस वर्ड के साथ बहुत ज़्यादा एफिलिएटेड हैं और हमारे कुछ इमोशंस जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से हम इस लफ्ज़ को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो व्हेन यू से कि यू हैव फ्री अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन माई ग्रुप, व्हाट इज़ दैट? यू गेट अट्रैक्टेड और नॉट? तो फ्री का वर्ड यूज़ करना सीखिए अपने आर्टिकल्स के अंदर ताकि यूज़र थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो और वो आपके आर्टिकल को ज़रूर पढ़े। एक वर्ड है न्यू। अब ये न्यू वर्ड क्या है? और न्यू फॉर एग्जाम्पल आप ये देखते होंगे कि न्यू ट्रेंड्स इन मार्केट, न्यू ट्रेंड्स ऑफ 2023, न्यू फैशन ट्रेंड्स। अब इसमें जो वर्ड न्यू यूज़ हो रहा है वो भी यूज़र की जो अटेंशन है उसको ग्रैब कर रहा है और वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो वर्ड है वो यूज़र के अटेंशन को ग्रैब कर रहा है और वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो जितने भी ट्रेंड्स हैं वो न्यू हैं ताकि हमारा यूज़र है वो स्टिक करे हमारे आर्टिकल के ऊपर। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स मौजूद हैं जिसकी मैं लिस्ट जो है वो अभी साइट के ऊपर आपको मेंशन कर रही हूँ वन बाय वन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये तमाम वर्ड्स की जो लिस्ट है वो मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी और फेसबुक ग्रुप के ऊपर भी अवेलेबल होगी। तमाम वर्ड्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जाम्पल्स। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे तमाम वर्ड्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। वर्ड्स के बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस की। टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो हम यूज़ करते हैं इंफोटेनमेंट ब्लॉग्स में, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से हमेशा स्टार्ट लेती हूँ इंफोटेनमेंट ब्लॉग्स का, जिसमें मैं अपना इमोशन जो है वो शो करती हूँ ताकि जो यूज़र है उसकी वन टू वन मेरे साथ इंटरेक्शन हो सके। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई राइट ऑन द सेम टॉपिक जिसकी मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया था जिस आर्टिकल का, तो मैं थोड़ा सा उसमें इमोशनल फैक्टर डालूंगी कि जी नेटफ्लिक्स मैं तो बहुत ज़्यादा देखती हूँ बट उसकी प्राइसेस जो इंक्रीज़ होंगी तो थोड़ा सा मैं हर्टेड हूँ।
तो इसके ये वाला एलिमेंट होता है, जब आप ये वाले वर्ड्स पुट ऑन करते हैं तो आपके जो यूज़र है उसकी आपके साथ एक 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाती है कि अच्छा जो हम जो फील करें वही ये राइटर भी फील कर रहा है। मर्जी आप स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो आर्टिकल स्टार्ट करेंगे या एक्सक्लेमेटरी स्टार्ट करेंगे, बट ये अप्रोच मैंने सिर्फ आपको अपनी बताई है। आप 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस को यूज़ करके, जो मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में बताए थे, आप इंफोटेनमेंट ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपकी क्रिएटिविटी है कि आप एक्सक्लेमेटरी से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से या स्टेटमेंट से। तो मुझे आप इसी टॉपिक के ऊपर, नेटफ्लिक्स के टॉपिक के ऊपर ही आप एक आर्टिकल लिख के दीजिएगा, सेम इतने ही नंबर ऑफ वर्ड्स का। देखते हैं फिर आपकी क्रिएटिविटी कितनी है। एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स के अंदर टोन कौन सी यूज़ होती है? अब टोन वो यूज़ होगी जिससे आपका जो यूज़र है उसको फ्रेंडली अप्रोच जाए। अब फ्रेंडली टोन के अंदर क्या होगा, जिस तरह के मैंने अभी आपको वर्ड्स बताए, येस, फ्री, ठीक है, न्यू, ये जितने भी वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपके साथ ह्यूमनली अटैच्ड है और आपके इनके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। आप इनको आप एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी कह सकते हैं, जिसमें आपके इमोशंस जो हैं वो एक्सप्लेन होते हैं। तो ये जो तमाम वर्ड्स हैं, अगर आप इनको, जितने भी तमाम वर्ड्स हैं, इनको अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ करते हैं तो आपकी जो टोन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है। फॉर एग्जांपल, न्यू ट्रेंड्स इन मार्केट, न्यू ट्रेंड्स ऑफ फैशन ट्रेंड्स ऑफ 2023। तो जब आप न्यू का वर्ड यूज़ करते हैं, दैट आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर द न्यू ट्रेंड्स एंड देन आई डिसाइडेड टू चेक आउट सम न्यू ट्रेंड्स एंड आई फाइंड इट फॉर यू। तो ये जो चीज़ है, ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने यूज़र को, उसकी एक तो आपके साथ इंटरेक्शन होगी और दूसरा फ्रेंडली वे में आपने अपनी बात जो है वो कन्वे कर दी और अपना आर्टिकल उसको पढ़ने पे मजबूर कर दिया। इंफोटेनमेंट आर्टिकल्स का जो कंक्लूजन होता है उसके अंदर मोस्टली हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपने नेटफ्लिक्स का जो आर्टिकल देखा, मैं इसकी एग्जांपल आपको बार बार दूंगी क्योंकि ये एक एग्जांपल के तौर पर मैं अपनी वीडियो में शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इसके आप कंक्लूजन में देखिए, इसका जो एंड पैराग्राफ है उसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कितने प्लान्स हैं नेटफ्लिक्स के और उनके कितने चार्जेस जो हैं वो बढ़ गए। तो इसी तरीके से जो आप इन्फॉर्मेशन देंगे वो आप मिड में भी दे सकते हैं, एंड पे भी दे सकते हैं, बट रिकमेंडेड ये होता है कि आप इंफोटेनमेंट ब्लॉग्स के अंदर एंड पे इन्फॉर्मेशन दें, ताकि शुरू में कुछ ऐसी स्टोरी, कोई क्रिएटिविटी, कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस भी हों आपके, ताकि यूज़र वो आर्टिकल एंड तक ज़रूर पढ़े। अदरवाइज़ अगर हम बिल्कुल स्टार्ट में इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो जाहिर सी बात है, पेज पे जो स्टे होगा यूज़र का वो बहुत कम हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको इंफोटेनमेंट ब्लॉग्स को लिखने का मौका मिला होगा। आपको तमाम जो वर्ड्स हैं, 14 वर्ड्स की जो लिस्ट है, वो मेरे फेसबुक ग्रुप पे और व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर मिल जाएगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो मैं लिंक्स जो है वो मेंशन करी हूँ इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू सो मच।